नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो है यूजीसी नेट 2024 की आंसर की डिस्कस कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 105 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के रचनाकारों को कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। इसमें भारतेंदु युग के ये रचनाकार दिए हुए हैं। इसमें आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इस युग के प्रमुख रचनाकारों में से हैं और इनका जो है जन्म वर्ष 1850 ईस्वी है। क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है, इस कारण से आपको इनका जन्म वर्ष याद रखना चाहिए। फिर हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और लाला श्रीनिवास दास। इसमें बालकृष्ण भट्ट इनका जन्म वर्ष है 1844, लाला श्रीनिवास दास का है 1851, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है 1855 और प्रताप नारायण मिश्र का है 1856। तो इस तरह से अगर आप इसे अरेंज करेंगे कालक्रम अनुसार तो आपका ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कथन और उसकी जो रचना दी है उसमें कौन कौन सी सही मिलान है। पहला है, मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, मुर्दहिया जो आपकी रचना है जो आपके पाठ्यक्रम में है। फिर है, कर्म बहुत से आघात सहने का एकमात्र उपाय होता है, एक बूंद सहसा उछली। जन विज्ञान की पहली कसौटी रंग की है, माटी की मूर्तें, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता है अंत उतना ही महत्वहीन, आवारा मसीहा, शरत चंद्र की जीवनी है, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। किसी भी शासन के दो प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। बेसिकली ये वाला जो है ये बस आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो इस तरह से जब आप इसको चेक करेंगे तो आपके ऑप्शन ए, डी और ई कथन सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रचनाकार और उनकी आत्मकथाओं का मेल सुमेलित करना है। पहला है, संपादक के 25 वर्ष देवीदत्त शुक्ल, एक बहुत ही प्रसिद्ध संपादक रहे हैं देवीदत्त शुक्ल। 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रा नंदन पंत, दस्तक जिंदगी की शिवपूजन सहाय, मेरी अपनी कथम पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, मेरा जीवन प्रतिभा अग्रवाल। तो इसमें आपके सही हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके बकरी नामक रचना से है और आपको बताना है कि पंक्ति और नाटक का मिलान कौन सा सही नहीं है, यानी कि आपको गलत वाला चूज़ करना है ना। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और कुछ ना कहेगी, अंधेर नगरी, तो ये तो गलत ही हो गया है ना। तो ए तो आएगा ही ऑप्शन में। फिर है कि दो आदमी जितना ज़्यादा साथ रहे, एक हवा में सांस ले, उतने ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें, आधे अधूरे। निसंदेह अनंत देवी के इंगित पर कुमारगुप्त नाच रहे हैं, एक घुट, ये तो गलत है ना। फिर सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं, ध्रुव स्वामिनी। सुना है उनके भतीजे असदुल्लाह की शादी हो गई, आगरा बाजार। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये देखिए ये तो बकरी नाटक से है ना, तो ये तो गलत हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। फिर मैंने कहा था कि ये अनंत देवी वाला, तो ये एक घूंट का तो नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो ए और सी ये वाला ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको सही नहीं मिलान करना है। अगला क्वेश्चन है, जामुन का पेड़ आपके सिलेबस में है, इनके पात्र और इनके वाक्य दिए हुए हैं। पहला है, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। जामुन का पेड़ क्या है, हास्य व्यंग है और मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। इसमें जामुन का पेड़ जो है, जो कि एक व्यंगात्मक रचना है, हास्य व्यंग। इसमें आपको अगर उसका पूरा फ्रेमवर्क याद है, मतलब थोड़ी थोड़ी कहानी याद है, तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं।
हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता, मगर एक आदमी की जान का सवाल है। इसमें आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। कैसे? कि देखिए, ये बोल रहा है हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। तो किसके पास विभाग होगा? क्लर्क के पास तो विभाग होगा नहीं, माली के पास नहीं होगा, आदमी के पास नहीं होगा, तो किसके पास होगा? सेक्रेटरी के पास ही विभाग होगा, तो ए का 3 होगा। तो ऐसे ही ये 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। फिर उसके बाद बोल रहा है, अब ये वाले स्टेटमेंट देखिए, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। तो ऐसा कौन बोलेगा, है ना? ऐसा कौन बोलेगा? तो आदमी बोलेगा कि इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। और ये बोल रहा है कि मगर एक आदमी की जान का सवाल है, तो ये कौन कंप्लेन करेगा? एक आदमी की जान का सवाल है, क्लर्क। और ये बोल रहा है तना तना जो है ये अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। यानी कि यहाँ पर पेड़ पौधे की बात हो रही है ना, ये तो ये माली बोल रहा है। तो आप जब मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह देखिए, आप जो है अगर आपने जामुन का पेड़ हास्य व्यंग पढ़ा भी नहीं है, फिर भी आप कॉमन सेंस लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत विरचित नाटक वरमाला, है ना, किस पुराण पर आधारित है? देखिए, ये तो आपके पाठ्यक्रम में है नहीं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा मार्कंडेय पुराण। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? ये बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम का है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 1941, ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन है, रचना और रचनाकार को सुमेलित करना। माटी की मूर्तें आपके पाठ्यक्रम में है, आपको पता है, राम वृक्ष बेनीपुरी की। ये सबसे सरल क्वेश्चन है क्योंकि सारी आपके पाठ्यक्रम की हैं। ठकुरी बाबा, है ना, महादेवी वर्मा। और जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र, आफुद्री रमनिका गुप्ता, है ना। तो इस तरह आप देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए का 3, बी का 4, हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आपका इजी क्वेश्चन है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। आपको याद रखना है अगले अगले एग्ज़ाम के लिए कि सौरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ, और राजस्थानी भाषा, हिंदी भाषा, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी मागधी से किसका हुआ, है ना। ये सब आपको अगले एग्ज़ाम के लिए याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कविता क्या है में निबंधकार को कवि से कैसी कल्पना अपेक्षित है? तो विधायक कल्पना अपेक्षित है। अगले क्वेश्चन में आपको रचनाकार और रचना मिलान करनी है। तो देखिए, इसमें आपको इन सारी रचनाओं में आपको अपने पाठ्यक्रम की कौन सी लग रही है? एक है हरी घास पर क्षण भर, आपको यही पता है कि ये किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। तो सी का 4 कंफर्म हो गया। तो ये और ये ऑप्शन क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। अब आप उसके बाद थोड़ा तुक्का मार सकते हैं या दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि हमको इससे समझ आ जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। तो देखिए, इसमें ए का 2 और सी का 4 दोनों में कॉमन है। तो नागार्जुन का क्या हो गया? पाषाणी। अब उसके बाद देखिए, जयशंकर प्रसाद आपके पाठ्यक्रम के रचनाकार हैं। तो इसमें आप इनका जयशंकर प्रसाद ने कैसे कैसे नाटक लिखे हैं या कैसी कैसी रचनाएं की है? तो उसमें जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, यानी ऐतिहासिक जो टॉपिक होते हैं उनको। तो यहाँ पर देखिए, महाराणा का महत्व, तो ये भी जयशंकर प्रसाद ही लिख सकते हैं, और कौन लिखेगा? तो डी का अगर 3 है तो ये थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको कॉमन सेंस लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको ढेर सारा पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है। आपका जो बेसिक समझ है उससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरे भाई रात होती है अंधेरा होता है तो तुम चाहो या ना चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं में उतर आता है कि नहीं? उठ जाग मुसाफिर निबंध में उपरोक्त पंक्तियाँ किस पात्र द्वारा कही गई है? तो देखिए, इसके लिए तो आपको निबंध पढ़ना पड़ेगा और थोड़ी आपको सेंस भी होनी चाहिए। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जगदीश बाबू। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले तो आपको ये रिकॉग्नाइज़ करना है कि आपके पाठ्यक्रम में क्या है। आपके पाठ्यक्रम में है परीक्षा गुरु उपन्यास।
तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं कि यह जो है पहला उपन्यास है ना, हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। तो देखिए बी तो सबसे पहले आएगा क्योंकि हमको क्रम बताना है। और किसका क्रम? उपन्यासों का क्रम, रचनाओं का नहीं, उपन्यासों का। तो इस तरह से परीक्षा गुरु जो है यानी कि बी जो है सबसे पहले में आएगा, ये पहला हो गया। तो देखिए इसमें बी जो है पहले में 2 ही ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब आपको 1 और 3 में से ही कोई आंसर होगा। तो इस तरह से आपके उपन्यासों का सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें परीक्षा गुरु पहले नंबर पे आएगा, फिर है त्रिवेणी रचना, फिर चंद्रकांता, फिर आएगा तारा और फिर आएगा आदर्श हिंदू। आदर्श हिंदू लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर यदि आपको आदर्श हिंदू अंतिम रचना आपको पता है तो उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ई इज़ द लास्ट ऑप्शन। और यहाँ पर आप ना इसमें भी देख सकते हैं कि ई सब में लास्ट है, मतलब अधिकांश में, तो आपको ई ऑप्शन के मतलब ई जिसमें लास्ट है उसमें जाना चाहिए। देखिए डी ई डी ई डी ई, और इसमें बस ई डी है, तो इसको आप गलत मान सकते हैं और इस तरह फर्स्ट ऑप्शन को आप तुक्का लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सही करने के चांसेस में बढ़ोतरी कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको सही युग्म बताना है। उसकी विधा है, एक तरफ विधा है और रचना है। तो जैसे कि तितली रचना है ना, जयशंकर प्रसाद, कंकाल भी उन्हीं का है। गबन जो है किसका है? प्रेमचंद का है। और ये संस्मरण तो बिल्कुल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। तो ये गलत हो गया, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, है ना। तो अब बाकी बचे 2 ऑप्शन। तो इसमें आप देखिए ये जो कंकाल रचना है वो ये किसकी है? ये है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की रचना है। और ये चूंकि जयशंकर प्रसाद की का प्रथम उपन्यास है, क्या है? प्रथम उपन्यास है। तो आपको इससे समझ आ जाना चाहिए कि ये कहानी तो नहीं है, तो ये हो गया गलत। तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। मतलब तितली एक उपन्यास है, ये भी जयशंकर प्रसाद का है। और उसके बाद सी नंबर जो संग्राम है वो एक नाटक है। आपको इन सभी के रचनाकार पता होने चाहिए अगले एग्ज़ाम की। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका होमवर्क है कि इन सभी रचनाओं के रचनाकार आप पता करें, और साथ ही उनकी विधा भी, प्रकाशन वर्ष भी, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको सही युग्म बताना है। एक तरफ इनकी पंक्ति दी है और दूसरी तरफ बताया है कि किसकी पंक्ति है। रीति सुभाषा कवित्त की बरनत बुध अनुसार चिंतामणि, है ना, कवित्त और रीति। फिर सो विश्रब्द नवौड़ यूं बर्तन कविरस रीति, भिखारी दास। सुकविन की हूँ की कछु कृपा समझी कविन को पथ मतीराम। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति देव, काव्य की रीति सीखियो सुखविन्न को भूषण। तो देखिए सब में रीति 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 इन सब के बारे में कहा गया है। तो इस तरह यह क्वेश्चन कहाँ से बना है? हिंदी साहित्य के इतिहास के रीतिकाल से, है ना। ये सभी जो हैं रीतिकाल के कवि हैं। तो पहला है रीति सुभाषा कवित्त की बरनत बुध अनुसार, ये चिंतामणि की पंक्ति है। कहाँ से? कवि कल्पतरु से। तो इस तरह ये जो है ये पंक्ति आपकी सही है। फिर दूसरा है सो विश्रब्द नवौड़ यों बरनत कवि रसरीति। तो ये पंक्ति है मतीराम की। कहाँ से? रसराज, है ना। और इसके बाद है सुकविन हूँ की कछु कृपा समुझी कविन को पथ। तो ये पंक्ति है आपकी किसकी? भूषण की, है ना। भूषण, शिवराज भूषण, इस वाले रचना से। तो ये हो गया। फिर है अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, ये हो गया आपका देव। तो ये आपका सही है। काव्य की रीति सीखियो सुखविन्न, सिखविन्न सो है ये एक्चुअली। तो ये जो है आपकी है भिखारी दास की। कहाँ से? काव्य निर्णय। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने अगले क्लास में अगले नए क्वेश्चंस के साथ।
क्वेश्चन नंबर 121 से। तब तक के लिए अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और क्लासेस पसंद आई तो ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।